ज्ञान हमारा ढका हुआ है और उसकी परवाह नहीं कि हमारा ज्ञान कहाँ ढका है। ज्ञान ढका हुआ, आवृतम ज्ञान में तेन, कैसा सुंदर निर्णय भगवान ने दिया है। ये ज्ञान आवृत हो गया है काम से, कामनाओं से, कामना वाली वस्तुओं से, कामना जिनसे पूर्ति होती उन व्यक्तियों से। क्या ढका है? कितना छोटा सा शब्द है, ज्ञान ढका हुआ है। जिस ज्ञान में हम, जिस प्रकाश में हम देख रहे हैं, देख सकते हैं, और जिस आंख से देखते हैं वो आंख ढकी हुई है। जहां हम बैठे हैं हमारी आंख के आगे क्या है? थोड़ा ध्यान देना। प्रकाश में अभी देख सकते हैं, लेकिन आंख के आगे क्या है? जो आंख के आगे है उसी से वो प्रकाश में देखना हमारा ढका हुआ है। अगर हमारी आंख के और प्रकाश के बीच में कुछ न हो, जरा ध्यान दो, प्रकाश के और आंख के बीच में कुछ न हो। आंख तो देखती है और प्रकाश में देखती है, प्रकाश के बीच में कुछ है कि नहीं? ज्ञान के बीच में है कुछ कि नहीं? मोह ज्ञान के बीच में है मेरा, लोभ ज्ञान के बीच में है मेरा धन, अधिकार में ज्ञान के बीच में है मेरा पद, ज्ञान के बीच में मैं ये हूँ, तुम जानते नहीं हो और बाधा डालते हो, हमारा अपमान करते हो, हमारा सुख छीनते हो, हमारी वस्तु छीनते हो। ये क्या जो हमारी शिकायतें काहे चलती है? जिससे हमारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी की हम चिंता करते हैं, उसी के छीनने का दुख होता है, उसी के न मिलने का दुख होता है। परमात्मा के न मिलने का दुख अभी तक नहीं हो रहा। सोच के देखो, परमात्मा नहीं मिल रहा है। मंदिर में जाते हुए, तीर्थों में जाते हुए इसका हमें दुख नहीं है, लेकिन पुत्र न मिले, पत्नी न मिले, पति न मिले, चप्पल न मिले, साड़ी जूता न मिले, तो जिसको चाहते हो पूरे हृदय से वो न मिले, तो ऐसा दुख भगवान के, परमात्मा के न मिलने का है किसी को? क्या ख्याल है आपको? बड़ी सीधी सी बात है। और वही दुख हमारे भीतर है। संसार के जाने कितने स्तर ऐसे हैं जिनके न मिलने का दुख है, लेकिन परमात्मा के न मिलने का दुख नहीं है। ये बड़ी भारी कमी। अच्छा, जिसे हम दुखदाता मान लेते हैं, दुख देने वाला, उसका छोड़ना कितना आसान हो जाता है। क्या ख्याल है? जरा सोच के देखो, जीवन दर्शन की बात है। जिसे हम दुख देने वाला मान लेते हैं उसे छोड़ना, कभी कभी तो घरों में ऐसी नफरत हो जाती है, पता चल जाए कि इनके कारण हमें ये दुख हुआ, एकदम संकल्प करते हैं इनसे हम न बोलेंगे, इनके पास न बैठेंगे, इनके यहाँ न जाएंगे, इस स्थान में न जाएंगे। लड़ाई हो जाती है तो बरसों के संबंध टूट जाते हैं। तब जब दुखदाता मालूम होता है, दुख देने वाला। तो जैसे दुख देने वाले संसार की घटनाएं हमें मालूम होती हैं और व्यक्ति मालूम होते हैं, वस्तुएं मालूम होती हैं, उनको हमने जाने कितनी बार त्यागा है, उनसे अलग हुए हैं। ऐसे ही दुख देने वाला क्रोध मालूम होता है। बड़ी सोचने की बात है, नहीं मालूम होता। क्रोध आता है अब, लेकिन दुख देने वाला नहीं मालूम होता। लोभ की पुष्टि हम कर रहे हैं, लेकिन दुख देने वाला लोभ नहीं मालूम होता। कि मालूम होता है, दुखी होते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। हमारी जमीन छीन ली, पैसा छीन लिया, जायदाद छीन ली, मकान छीन लिया, लड़ते कि नहीं लड़ते? सारे संसार के संघर्ष, देश व्यापी और विश्व व्यापी और समाज व्यापी जितनी लड़ाइयां हैं, वो छीनने ही के पीछे और न मिलने ही के पीछे तो हैं। सारा संसार इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भाति। भगवान ने तो एक दो वाक्यों में ऐसा जीवन का पूरा चित्र खींच दिया है, हम उस पर विचार नहीं करते। इच्छा और द्वेष अब बाद में होता है तो क्या हुआ, पहले सब कर डालो, बाद में मालूम होता है, इससे क्या हुआ? बिच्छू दिखाई पड़ी और जो डंक मारा तो बाद में दुख मालूम होता है कि पहले ही से भागोगे। बिच्छू दिखाई पड़ी, अभी मारा वारा कुछ नहीं और एकदम चौंक गए, या तो उसी को मार डालोगे या फेंक दोगे। तो जो दुख दाता मालूम होता है, अभी दुख दिया नहीं। परिवार में किसी से दुख मिला, चोर से दुख मिला, चोर आता है तो चोरी करने के बाद उसको दुखदाता मानोगी कि पहले ही? जी पहले मानेंगे। चोर को दुख देने वाला माने, डाकू को दुख देने वाला माने, कोई काटने वाले को दुख देने वाला माने। घर में कोई ऐसा है कि जानते हैं ये गुस्सा होगा, ये गाली देगा और ये हमें बार बार फटकार चुका है कई बार, तो उसको दुख देने वाला माने। लेकिन क्रोध को दुख नहीं देने वाला, जब क्रोध आ जाए, बक धक ले, तब माने। ये कोई योग्यता है हमारी? ये तो बड़ा गड़बड़ है। नहीं चलता कब आ गया, कब आ गया। अब कहे जाते हैं पता नहीं चलता कि क्रोध है, यानी है उसके अनुसार व्यवहार हो रहा है और देख नहीं रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या कैसे चले जा रहे हैं। बताइए, अब गीता रामायण सब भूल जाते हैं। ये भूल अभी तक चल रही है हम लोगों में, कौन सुधार करेगा?
खैर ज्ञात हो जाए क्रोध आने वाला है। क्रोध भीतर से प्रकट होता है, बाहर से नहीं आता। अच्छा, प्रकट से प्रकट होता है तुम्हें पता नहीं चलता? जरा सी कोई हानि हुई, अपमान हुआ, कट शब्द सुने तब क्रोध आता है कि ऐसे ही आता है? किसी पर आता है ना, तो जब आता है तुम देखते हो कि नहीं कि हाँ ये क्रोध है। अब बोलना चाहते हो कि नहीं, कुछ करना चाहते हो कि नहीं, कर जाते हो कि नहीं जी? है? कर जाते हो तो क्या दिखाई नहीं पड़ता? ये कहो हम देखते ही नहीं। ये थोड़े है कि वो दिखाई न पड़े, देखते ही नहीं। हम उसको देखते हैं जिसके कारण हमें क्रोध आया है ऐसा कि नहीं? नहीं, क्रोध तो साफ आता है और उस पर जिसको उससे हम भिड़ते हैं जिसके पीछे हमें क्रोध आया है। और क्रोध को नहीं देखते, उसको देखते हैं जिसके पीछे हमारी हानि हुई है, जिसके कारण उसको देखते हैं और लोभ को नहीं देखते। बड़ी चार बातें बड़ी सुंदर। सब दुखी होते हैं हानि से, और हानि से दुखी होने से किसको ये होश आता है कि ये लोभ हमें दुख दे रहा है? आप लोगों के एक बार दुखी हुए हो हानि से? छोटी छोटी चीजें खो जाती हैं, बड़ी बड़ी चीजें खो जाती हैं, जमीन जायदाद चली जाती है, तो आप घंटों नहीं, दिन के दिन, महीनों वही याद रहती है, हमारी बड़ी हानि हो गई। बड़े अशांत होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, फिर और हिंसात्मक क्रियाएं भी चलती हैं, ये चलती है, लेकिन याद आता है कौन दुख दे रहा है? लोग। ये नहीं याद आता कि लोग दुख दे रहा है। क्रोध आता है और ये नहीं याद आता कौन दुख दे रहा है। वियोग हो गया किसी प्रिय का, पत्नी का, पति का, पुत्र का, महीनों से दुखी हैं और ये नहीं याद आता कि दुख देने वाला मोह भीतर दुख है, ये दुख दे रहा है। न दुख देने वाला मोह याद आता है, न दुख देने वाला लोभ याद आता है, और न दुख देने वाला अभिमान याद आता है, न दुख देने वाली कामना याद आती है। याद आती है जी? नहीं आती है। बताओ क्या किया जाए? कौन हमारा सुधार करेगा? कौन हमें मुक्त कर पाएगा? हम पाठ, पूजा, यज्ञ और दान और सत्संग और व्याख्यान सब करते रहेंगे, हम ही दुखी होंगे। और जब दुखी होंगे तो भूल जाएगा क्यों दुखी हो रहे हैं, तुरंत याद आएगा इनके कारण दुखी हो रहे हैं। कितना! और हमारी ये नहीं कि हम मूर्ख हो, पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, बहुत लोगों को समझाना जानते हैं, आप लोग भी समझाना जानते हो। लेकिन जब दुख आता है तो किस पर दुख, क्यों दुख आता है? इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, इन्होंने ये लिया, इन्होंने नहीं दिया। याद आता है कि नहीं? उस समय आज से भी अगर बड़ा मुश्किल है याद आना। नहीं, हम अपने, ये हमारा लोभ दुख दे रहा है। लोभ बाहर है कि भीतर? और जो धन गया है वो बाहर है कि भीतर? धन बाहर था और लोभ भीतर है। अधिकार बाहर से मिला था, अभिमान भीतर है। संयोग बाहर का था, वियोग हो गया, मोह भीतर है। भीतर हमारे है, उसको देखते नहीं और बाहर भिड़ते हैं, लड़ते हैं, जीवन बीत रहा है इसीलिए। अब बताओ क्या किया जाए? कौन समझाएगा? दुख की कृपा से मानव का उत्थान, भगवान बुद्ध को होश आया, दुख को भोगा नहीं, उन्होंने पहले ही से देखा। इतना राज्य था, वैभव था, महल थे, दास दासियां थी, इतने भोग सामान थे, और महाराज दुख ने उनको चैन न लेने दिया। ये है दुख दर्शन। एक है दुख भोग, हम दुख भोगते भोगते इतनी आयु बीत गई, अनेकों बार दुख भोगा, और दुख भोगते हुए भी दुख देने वाला दोष हमारे भीतर है, ये याद नहीं रहता। उस दुख का दाता बाहर मान करके ईर्षा, द्वेष, कलह, क्रोध, निंदा, घृणा, ये 6 दोष, 6 अपराध हमसे बनते ही रहते हैं, बनते रहते हैं। क्या करना चाहिए तो बरसों से सुन रहे हो और करते भी हो। जब भी करने लगे, कीर्तन भी करने लगे, पूजा भी करने लगे, सत्संग भी आने लगे, भागवत कथा भी सुनने लगे, सप्ताह सुनने लगे, और जो न करना चाहिए वो चल रहा है पीछे पीछे की नहीं। तो यही बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात। तो वो पीछे पीछे चल रहा है। से भी याद आ जाता है। बता दीजिए वो ठीक है। हाँ जी, नए सिरे से बताएं आप। नए सिरे से बताएं? आवाज हम पुराने सिरे से बता रहे हैं। अब ये नया तरीका भाई हमें बताओ कैसा होता है। ये बड़ा विचित्र। अभी तक तो ढका हुआ था, इसलिए असर नहीं हुआ। हाँ बात ठीक, ढका हुआ था क्या? ज्ञान ढका था। ज्ञान तो मौजूद है, और ज्ञान जिसे ढका है वो हमारी स्वीकृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं,
हमारा मोह है, माना हुआ। वस्तु को मान लिया तो ज्ञान ढक गया किससे? पदार्थों से। व्यक्ति को मान लिया तो ज्ञान ढक गया व्यक्तियों से। अधिकार को मान लिया तो ज्ञान ढक गया पद से। और सुख को मान लिया तो ज्ञान ढक गया सुख देने वाली परिस्थिति से। इसलिए हमारा ज्ञान ही तो ढका है, और ज्ञान मौजूद है, ये नहीं कहीं गया। जिस ज्ञान में हम देखते हैं वो ज्ञान ढका है। अब आज इसका दुख है हमें, फिर हम वही लौटेंगे, और सबका दुख है, लेकिन इसका दुख नहीं कि हमारा ज्ञान ढका है। वस्तु के जाने का दुख है, वियोग का दुख है, हानि का दुख है, अपमान का दुख है, जाने कितने दुख हैं, और हम दुखी क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा ज्ञान ढका है। उसमें कहाँ याद आती है? इतनी उम्र बीत गई, जब हम दुखी होते हैं तो कुछ उस समय याद आता है ज्ञान ढका है, हम सही देख नहीं पा रहे, वरना हमें कोई संसार में दुख दे नहीं सकता। परमात्मा के पास दुख है ही नहीं, देगा कहाँ से? और संसार तो जड़ है, वो दुख कहाँ से देगा? प्रकृति में भी दुख नहीं है, वो कहाँ से देगा? दुख तो हम ज्ञान ढका है इसलिए मान लेते हैं, वरना का उनको सुख दुख कर दाता। कितनी बार चौपाई पढ़ी है, लेकिन आज तक हमें सुख देने वाला भी दिखाई देता है, सुख देने वाला भी दिखाई देता है, दुख देने वाला भी दिखाई देता है ना। और अब भी सुनने के बाद मौके पर याद न रहेगा, सुख देने वाला दिखाई पड़ेगा और हम भूल जाएंगे, नहीं ये सुख देने वाला ये नहीं है, सुख हमने मान लिया है। दुख देने वाला है नहीं, ये मान लिया है, ये याद नहीं रहेगा। 2 शब्द हैं सिर्फ, मान लिया है वरना दुख होता ही नहीं, मान लिया है वरना सुख होता ही नहीं। आपने ये चर्चा सुनने में सुख माना है कि है नहीं? जरा गहराई से देखो इसमें क्या सुख है। और कोई ऐसे व्यक्ति को बुला लाओ जो सुनना न चाहता हो तो उसको सुख होगा? नहीं है, नहीं, सुख है ही नहीं। तुमने मान लिया है इसलिए है, न मानो तो नहीं है। हाँ, तो बात तो वही हो गई, तुम्हारे मानने से है कि यहाँ से सुनने से, तुम्हारे देखने से है कि दर्शन से है? सुख कहीं नहीं है, आप मान लेते हैं। और बड़ा गहरा इशारा है, मान क्यों लेते हैं? प्रीति में स्वीकार कर लेते हैं। प्रीति पूर्वक जिसे देखते हैं वो अच्छा लगता है, प्रीति पूर्वक जो सुनते हैं वो अच्छा लगता है, प्रीति पूर्वक जिससे मिलते हैं वो मिलना अच्छा लगता है, प्रीति पूर्वक जो स्वाद लेते हैं वो स्वाद अच्छा लगता है। प्रीति हटा दो तो न सुनना अच्छा, न देखना अच्छा, न बोलना अच्छा, न मिलना अच्छा, न आलिंगन अच्छा, न मिठाई अच्छी, कुछ अच्छा नहीं, न साड़ी अच्छी, न जेवर अच्छे, न आभूषण अच्छे। प्रीति हटा दो तो प्रीति ही सबको सुखद बनाती है ना। प्रीति से ही सब कुछ अतिरंजित सुंदर हो जाता है ना। प्रीति हटा दो तो संसार में कुछ भी सुंदर नहीं है, और प्रीति लगा दो तो वही सुंदर है जहाँ तुम्हारी प्रीति की रोशनी पड़ रही है। कोई सुखद नहीं है, मान लेते हैं। हाँ, जब कीर्तन माने हुए हैं, क्या मान लिया है? अगर जप में आप सुखी होते हो तो माना हुआ है। फिर जप क्यों करना चाहिए? जप छोड़ने के लिए। कीर्तन क्यों करना चाहिए? कीर्तन छोड़ने के लिए। सत्संग संत संग क्यों करना चाहिए? असत्संग छोड़ने के लिए। ये आप जो कुछ करते हैं छोड़ने के लिए करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं? आज समझ लो, ये बीच में ऐसे शब्द निकल जाते हैं, हम लोग ध्यान से देखते नहीं। आप कीर्तन, जाप, पूजा पाठ, मंदिर, संत संग ये छोड़ने के लिए करते हो कि पाने के लिए करते हो? अभी समझ लो, पाने के लिए नहीं करते, क्योंकि पहले कुछ कर रहे हो वो छूट जाए। गलत कर रहे हो तो सही करो ताकि सही से वो गलत हट जाए। अगर तुम कहीं संग में न जाते होते तो किसी संत संग में आने की जरूरत ही नहीं थी। जी, तुम गलत भाषा न बोलते होते तो सही भाषा, सही शब्द को बीच में लाने की जरूरत ही न थी। तुम किसी को अपना न मानते होते, किसी को अपना न मानते होते तो भगवान को मानने की कोई जरूरत ही नहीं थी। कहीं सुख न मानते तो सत्य की दिशा में आपको खोज करने की कोई जरूरत ही न थी। तो कीर्तन, पूजा, ये जो कुछ भी आप करते हो ये पाने के लिए नहीं है, छोड़ने के लिए। भगवान को पाने के लिए नहीं है, संसार क्या संबंध तोड़ने के लिए। हम बड़ी गलती ऐसी पकड़ चुके हैं कि है कुछ, तभी हमारे संत कहते हैं वस्तु अनत खोजत अनत। है कहीं और खोजते हैं कहीं। कैसे आवे हाथ, वस्तु अनत खोजत अनत, कैसे आवे हाथ। पारख सोई सराहिए, मानव सोई सराहिए, पारख राखे साथ।
वास्तविक बुद्धिमान विचारवान मनुष्य वो है जो पारख मतलब गुरु ज्ञान को साथ रखे, ताकि तुम्हें परख तो हो जाए ये नकली है कि असली, झूठ है कि गलत है। अभी तो व्यवहारिक जीवन में छोटी छोटी बातें हम नहीं समझ पाते कि नकली है कि असली है, सत्य है कि झूठ है। बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। व्यवहारिक जीवन में आप जो कुछ मान लेते हैं, कहीं महात्मा मान लिया, ये न सोचा महात्मा के लक्षण घटित होते हैं कि नहीं होते। कहीं दुष्ट मान लिया, चोर मान लिया, ये ना देखा कि इसमें सचमुच घटित होते हैं कि नहीं। अपने को मान लिया है कि अपने को जाना है, एक प्रश्न है। अपने को मान लिया। अब सबसे पहला प्रश्न तो यही है, अपने को मानते हो तो यहीं से भूल की जड़ है ये। अब तुम कुछ भी करो, जो अपने को मानता है जानता नहीं और दूसरे के जानने का दावा करता है, कितना गलत है। शक्ति और योग्यता सब कुछ खर्च हो रही है। ये बड़ी छोटी छोटी भूलें हैं। मानते कहीं कुछ कितने धोखा खाते हैं। एक माता जी यहाँ बैठी, कहने लगी, एक साधु आया और कहा हम कई दिन से हमारा जब छूट गया है, माला नहीं है। और बेचारी बड़ी प्रभावित हो गई और प्रभावित होकर को माला के रुपए दे दिए। उसने खरीदा और खरीद करके लौट करके फिर वो बेच दिया उसी दुकान में कम दामों में। अब ये क्या है, तुमने मान लिया, जाना नहीं। कोई कहता हम अमुक जगह जाएंगे, हमें किराया चाहिए, वृंदावन जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे। आपने कहा मान लिया कि जरूर जाएगा और वहाँ वो न गया न आया, जाया न जाए, आप अपना प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह क्या है, हमारी बुद्धि की जड़ता में हमें पता नहीं चलता, गुरु ज्ञान में हम देखना नहीं जानते, ऐसे सब चलता रहता है। जीवन बीत गया इसी भूल में। लगना में तो मुश्किल है। नहीं, मुश्किल तो नहीं है, आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी तो पता बड़ी। आँख ठीक है तो पता लगना मुश्किल है। आँख ठीक नहीं है, आँख के ऊपर पर्दा है, कहीं लोभ का, कहीं मोह का, कहीं अभिमान का। वो पर्दा आँख ठीक काम नहीं करती, बुद्धि रूपी आँख ठीक काम नहीं करती, प्रभावित हो जाते हैं हम। अगर हम कहीं प्रभावित न हो, प्रभावित ये शब्द बड़ा अच्छा है, यानी किसी काम पर प्रभाव पड़ गया तो हम गलत हैं, बड़ी ऊंची चीज है। किसी से हम प्रभावित न हो तो हम सतर्क हैं, सावधान हैं, ठीक दर्शक हैं। इस तरह की चीजें हमारे साथ चल रही हैं। तो अभी जो बीच में बात आई थी वो बड़ी अच्छी है। वो क्या, कि अपने साधकों के लिए दुखी होते हो अगर आप याद रह जाए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुखी न होता हो, और कोई आप लोगों में ऐसा नहीं जो दुख का कारण बाहर न खोजता हो। लेकिन आज की शब्द याद रहा है, कोई दुख का कारण ऐसा नहीं है जो बाहर है, हमारे भीतर है। हानि से दुख है तो बाहर दुख का कारण नहीं है, हमारा लोभ दुख दे रहा है, हमारा मोह दुख दे रहा है, हमारा अभिमान दुख दे रहा है, हमारी कामना दुख दे रही है। ये मौके पर अब भी सुनने के बाद भी याद रहेगा। जल्दी में हम परेशान हो जाएंगे, कहीं उत्तेजित हो जाएंगे, कट शब्द कहने लग जाएंगे, पर क्रोध आ जाएगा और उस समय भूल जाएगा कि दुख का कारण ये नहीं है, हमारे भीतर दो चार दोष है, लोभ, मोह, अभिमान, कामना, आसक्ति, यही दुख के कारण है, 150 नहीं है। अब यही भी याद नहीं रहता तो होता क्या है, जो न करना चाहिए वो हम करते चले जा रहे हैं।